सहारा श्री सुब्रत राय का निधन एक युग का अंत के बराबर है। लोगों के दावे हैं कि रेलवे के बाद सबसे अधिक किसी ने देश को रोजगार दिया था तो वह सहारा था। देश भर में लाखों कर्मचारी और कार्यकर्ता काम करते थे। फर्श से लेकर अर्श तक सफर करने वालों की हमेशा कद्र होनी चाहिए। सहारा श्री सुब्रत राय से शायद ही कोई अनजान हो, चाहे वो फिल्मी हस्ती हो या फिर कोई क्रिकेट सुपरस्टार। कोई भी व्यक्ति सहारा से अछूता नहीं रहा। एक वक्त था जब इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सियों पर बड़ी शान से सहारा लिखा रहता था। एक वक्त वो भी आया जब उन्हें जेल तक जाना पड़ा। सपने बेचने महारथी या यूं कहें सपनों के सौदागर सुब्रत राय रिश्ते निभाने में भी करिश्माई थे। गोरखपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के दौरान ही खास अंदाज के चलते युवाओं में वह खास लोकप्रिय हो गए थे। महज 2000 रुपये और एक कुर्सी व मेज के साथ सहारा इंडिया की नींव रखने वाले सहारा श्री सुब्रत राय फर्श से अर्श पर पहुंचने के बाद भी पुराने साथियों को नहीं भूले। बिहार के अररिया में जन्मे सुब्रत राय कोलकाता में शुरुआती पढ़ाई के बाद परिवार के साथ गोरखपुर आ गए थे। राजकीय पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। सुब्रत का परिवार गोरखपुर के तुर्क मानपुर में गांधी आश्रम के पास किराए के मकान में रहता था। पिता के गोरखपुर से लौटने के बाद भी सुब्रत ने शहर नहीं छोड़ा और बेतिया हाता में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। पढ़ाई के दौरान ही एचडी मोटरसाइकिल से चलने वाले सुब्रत उस दौर में भी युवाओं की अगुवाई करते थे। बेतिया हाता में रहने के दौरान ही सुब्रत राय ने 100 में 20 रुपये जमा कराया। कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रों को पहले 1 रुपये बचत की आदत डलवाई। यह स्कीम सफल हुई तो तिहाड़ी कमाने वाले लोगों में पैठ बनाई। सपने बेचने के महारथी सुब्रत का अंदाज इतना ज़बरदस्त था कि रोजाना 100 रुपये कमाने वालों को भी उन्होंने 20 रुपया बचत करने की प्रेरित किया। ऐसा करने वालों का उन्होंने खाता खुलवाया और रुपये जमा कराकर सहारा के लिए पूंजी तैयार की। इसके बाद उन्होंने सिनेमा रोड पर यूनाइटेड टॉकीज के पास छोटी सी दुकान में कार्यालय खोला। सहारा का वह कार्यालय आज भी पंजीकृत है। हर किसी से निभाई दोस्ती सुब्रत राय के सहपाठी रहे राजेंद्र दुबे को रात में जैसे ही निधन की खबर मिली वह भावुक हो गए। बताया कि सुब्रत ने कभी भी सरकारी नौकरी की कोशिश नहीं की। वह कहा करते थे कि उन्हें एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बनना है। शुरू में वह बॉम्बे की एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट बने। उसके बाद कुछ मित्रों के साथ सहारा इंडिया की नींव डाली। उन्होंने नौकरी देने के अपने सपने को साकार किया। सुब्रत राय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। वह अपने विलक्षण व्यक्तित्व और अपने बिजनेस एम्पायर के लिए जाने जाते रहे हैं। उनकी मौत मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हुई। उनकी उम्र 75 साल की थी। उनका कारोबार इंफ्रा से लेकर हाउसिंग और मीडिया तक फैला हुआ था। सुब्रत राय दुनिया में अब नहीं रहे। भारत में कारोबारी दुनिया के वो बड़े नाम थे। उन्होंने अपने समय का बड़ा नाम कमाया। जिस समय क्रिकेट और हॉकी की ज़रूरत थी उन्होंने सहारा दिया। लंदन से न्यूयॉर्क तक उन्होंने असेट्स खरीदे। इंफ्रा से लेकर हाउसिंग तक मीडिया जैसे कई सेक्टर में उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार किया। उनके बेटों की शादी आज भी देश की सबसे बड़ी वेडिंग में से एक मानी जाती है। लोग उन्हें सहारा श्री से बुलाते हैं। ऐसी तमाम बातें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। आइए आपको बताते हैं। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को मंगलवार को 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कंपनी ने बताया कि वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मुंबई में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में रात 10:30 पर उनकी मौत हो गई। 10 जून 1948 को जन्मे सुब्रत राय बिजनेस सोसाइटी के प्रमुख लोगों में से एक थे। उन्होंने सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की और समूह के कर्मचारी उन्हें सहारा श्री कहकर बुलाते थे। सुब्रत राय ने फाइनेंस, हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन और मीडिया जैसे सेक्टर्स में अपने बिजनेस का विस्तार किया। उन्होंने न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल और लंदन के मशहूर ग्रॉसवेनर हाउस जैसे ग्लोबल असेट्स को अपने नाम किया।
उनकी लीडरशिप में सहारा ने भारतीय क्रिकेट और हॉकी टीम को भी स्पॉन्सर किया था। फार्मूला 1 रेसिंग टीम के मालिक बने। लगभग 2 दशक पहले उनके 2 बेटों की शादियां आज भी भारत की बड़ी वेडिंग में से एक है। सहारा श्री के जितने दोस्त राजनीति में थे, उतने ही लोगों की उनकी पहचान बॉलीवुड से भी थी। रॉय को 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था। वह अपनी कंपनियों द्वारा निवेशकों को 20,000 करोड़ रुपए की राशि वापस न करने के कारण अवमानना मामले में कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे। बाद में उन्हें जमानत मिल गई।